नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज शेख और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हल्ला बोल। इस वक्त हम मौजूद हैं द हल्ला बोल के स्टूडियो में, जहां आपको समझाएंगे संभल लोकसभा चुनाव को लेकर क्या गणित चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं फैजान फारूकी जी। किस तरीके से देखते हैं सर 2014 से 2019 तक के सफ़र को और 2019 में किस तरीके का गणित निकलकर सामने आ रहा है? देखिए ये पूरा पैटर्न जो है 2014 का है आपके सामने। देखिए संभल में जो वोट संख्या है वो 16,93,245 रही है, ठीक है ना, जिसमें पोलिंग हुई 10,57,000 यानी 2 वोट, यानी कि 62% जो थी वो कुल पोलिंग रही, ठीक है। पुरुष वोट यहाँ 9,31,603 है, महिला वोट 7,61,642 है, ठीक है। अब 2014 की पोलिंग की उसकी बात करें, वोटिंग की, तो क्या आंकड़े रहे थे? बीजेपी के सत्यपाल सैनी को 3,60,242 वोट मिले थे, 34.08%। ये विजेता रहे थे और पहली बार संभल में लोकसभा इलेक्शन होने के पहली बार संभल में कमल खिला था। दूसरे नंबर पर रहे थे शफीकुर रहमान बर्ग, जो कि सबसे कम अंतर से 5174 के अंतर से हारे थे। इनको 3,55,068 यानी कि 33.59% वोट रहे। पहली बार बीजेपी ने संभल में कमल खिलाया। जी हाँ। तीसरे नंबर पर रहे थे बीएसपी का किलो रहमान खान, जिन्हें 2,52,640 यानी 23.90% वोट मिले। और कांग्रेस आरएलडी के साथ मिलकर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। उनके कैंडिडेट आचार्य प्रमोद कृष्ण को सिर्फ 16,034 वोट मिले, यानी 3.42%। देखिए जीत का अंतर, एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जीत का अंतर रहा था 5,174 से। डॉक्टर वर्ग तो उत्तर प्रदेश में संभल लोकसभा सीट पर महज 5,174 वोट का फासला था हार जीत में। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम माना जाएगा। जी अल्फराज, एक बात और बता दूं मैं आपको, संभल लोकसभा के 2014 के बाद 2017 जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो संभल लोकसभा में 5 सीटें आती हैं, उनमें 5 में से 4 पर जो है वो सपा का कब्जा है। तो इससे सपा ने ये दिखाया कि उनकी पकड़ अब भी मजबूत है, 2014 का इलेक्शन हारने के बाद भी मजबूत है। अब आते हैं इन्हीं आंकड़ों को, यदि हम 2019 में आकलन करें तो 2019 में इन दोनों का योग जो होगा वो होगा 6,07,708 यानी कि 67.67% वोट। कहीं ना कहीं एसपी प्लस बीएसपी आने से जी हाँ, बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ सकता है। देखना पड़ सकता है, बहुत पीछे छोड़ रही है बीजेपी, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग दुगने वोट हो रहे हैं एसपी और बीएसपी के। अच्छा, बीएसपी ने इस बार आरएलडी का भी है गठबंधन के साथ, लेकिन आरएलडी ने ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया था, इसलिए इस आंकड़े से फिलहाल आरएलडी को बाहर रखा गया है। अच्छा, हम गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस की बात करें तो संभल से जेपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, तो उनका किस तरीके से रुझान देखा? नहीं, मैं जेपी सिंह वो मुरादाबाद देहात से विधायक रह चुके हैं जेपी सिंह, लेकिन उनका संभल में ज़्यादा बोलबाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ लिख रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी ने अब कैसे कैंडिडेट उतारा है परमेश्वर लाल सैनी को, ये कभी बीएसपी में जुड़े थे और बीएसपी से ही एमएलसी रहे थे ये, तो ये चंदोसी के मूल निवासी हैं, चंदोसी के। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि इनका मतलब गुलाब देवी का चंदोसी से जीतना, सिर्फ 5 में से 1 विधानसभा का निकलना, कि इनको चंदोसी से टिकट दिया। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग गठबंधन के प्रत्याशी हैं सपा से, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये चलते हैं तो इनके पीछे 1.5 लाख का वोट बैंक चलता है। 2 बार के विधायक, 4 बार के विधायक और 4 बार के सांसद ये रह चुके हैं। हालांकि 2 बार ये सांसद रहे हैं मुरादाबाद से। एक इंसान अपने शहर से निकलकर, अपना लोकसभा क्षेत्र से निकलकर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में हार जीत वहाँ के कैंडिडेट को हराकर जीत दर्ज करता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं संभल, अगर लोकसभा की बात करें तो संभल शुरू से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है जी, लेकिन 2014 में पहली बार वहाँ पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। तो 2019 में एसपी प्लस बीएसपी के आ जाने से बीजेपी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। नहीं, देखिए एक चीज़ ये भी देखना पड़ सकता है, फिर से नहीं, जब आप देख रहे हैं कि इतने कम अंतर से, लेकिन अब जब गठबंधन हो गया, हालांकि जो वोटर है उसकी आज़ादी कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी वोट कर सकता है, लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो एक तरफा जीत जो है वो समाजवादी की हो सकती, गठबंधन की ही होगी। तो अगर ये कहना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा कि इसको सुरक्षित सीट कह सकते हैं समाजवादी की। तो इसी तरीके का आंकड़ा जानने के लिए आप देखते रहिए द हल्ला बोल।